इंसान का वक्त बताता है कि इंसान आला ज़रफ़ है या कम ज़रफ़ है। जब आपके ऊपर अच्छा वक्त चल रहा होता है तो फिर तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आपका बुरा वक्त चलता है तब आपके अंदर का जो इंसान है वो बाहर आता है और पता चलता है कि आप कम ज़रफ़ हैं या आला ज़रफ़ के मालिक हैं। जिस तरीके से 2024 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया चैंपियन बना और पाकिस्तान जो वो है पहले मरहले से बाहर आ गया। अब जो इंडिया के अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रही है और उनके जो हेड कोच हैं राहुल द्रविड़, उन्होंने ये बोला है कि भाई जितना बाकी टीम को प्राइज मिलेगा उतना ही मुझे मिलना चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि जो जितना भी स्टाफ है सभी के अंदर उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जितना मुझे मिलेगा। यानी कि अगर मुझे 5 करोड़ मिलेगा तो सभी को 5-5 करोड़ मिलना चाहिए। ये नहीं है कि मुझे अकेले को 5 करोड़ मिल जाए और बाकी जो स्टाफ है उसको 2.5 या 2-2 करोड़ मिले। जितना उनको मिलेगा मैं भी उतना ही लूंगा। यह है आला ज़रफ़ होना। ये असल में ये शुरुआत की थी रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने ये बोला था कि भाई जितना बाकी स्टाफ का हक होता है उतना ही प्लेयरों का हक होता है, उतना ही प्लेयरों का हक होता है, उतना ही कैप्टन का हक होता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, जब पाकिस्तान की टीम पहले मरहले से बाहर हुई थी तब हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान का जो बुरा वक्त है इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन हमने ये सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तानी टीम जब पाकिस्तान के अंदर आएगी, इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी, नजर दौड़ाई जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर गलतियां क्या थी और क्या क्या इन्होंने ब्लंडर मारे, तो ये भी इससे भी बुरा वक्त हो सकता है। ये हमने नहीं सोचा था। लेकिन जब पाकिस्तानी टीम की इन्वेस्टिगेशन हुई, सिलेक्टर की इन्वेस्टिगेशन हुई, कोचेस की इन्वेस्टिगेशन हुई, तब हमें पता चला कि पाकिस्तान टीम हारी नहीं। पाकिस्तान टीम को किसी टीम ने नहीं हराया, बल्कि ये खुद ही थे अपने आप को हराने वाले। कोई ग्रुपिंग कर रहा है, किसी को कैप्टन बनने का शौक चढ़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जो सिलेक्टर्स हैं वो ये कर रहे हैं कि जो प्लेयर फिट नहीं बैठते, जो प्लेयर फिट हैं ही नहीं, उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, उनको बैक किए जा रहे हैं, उनको ले जाया जा रहा है टीम में। तो इनके अंदर ये चल रहा था। लेकिन अब जो सर्जरी स्टार्ट हुई है उसमें सिलेक्टर्स को भी निकाला जा रहा है और शहीन शाह अफरीदी के बारे में भी ये आई है कि वो गालियां भी निकाल रहा था। फिर उसके बाद ये है कि उसने ग्रुपिंग भी की और वो ये चाह रहा कि मुझे कैप्टन बना दिया जाए। अभी रिजवान के बारे में भी बातें निकल कर आ रही। लेकिन हम अगर वहाब रियाज को देखें ना, कि जब वहाब रियाज को वजीर खेल बनाया गया या फिर उनको सीनियर मैनेजर बनाया गया, फिर उनको चीफ सिलेक्टर बनाया गया, इतने इतने ओहदे उसको दिए गए। मैं कहता हूं कि एक बंदा है वो ख्वाहिश करता है कि मुझे इतने जिंदगी के अंदर ओहदे मिले और मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके बैठूं। और वहाब रियाज ने बिना कुछ किए, बिना कुछ एफर्ट किए, सबसे पहले उसको वजीर खेल बनाया गया, फिर उसके बाद उसको सिलेक्टर बनाया गया, फिर उसके बाद उसे सीनियर मैनेजर बनाया गया, जो कि पाकिस्तान ने पीसीबी में एक नया ओहदा मुतारफ करवाया गया, जो कि कोच का भी हेड होता है, कप्तान का भी बॉस होता है और बाकी सारी टीम का भी बॉस होता है। तब तो वहाब रियाज ने ये नहीं बोला था कि भाई मैं इसका आयल ही नहीं हूं या मैं ये डिजर्व भी नहीं करता और मुझे क्यों बनाया गया। लेकिन अब जब वहाब रियाज को निकाला गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, तब वो कह रहा है कि भाई मैं अकेला तो नहीं हूं। लेकिन सवाल ये बनता है कि भाई जब आपको बनाया जा रहा था तब आपने कहना था कि भाई मैं इसका आयल ही नहीं हूं, मैं ये डिजर्व भी नहीं करता। लेकिन जब आप निकल के सामने आ रही चीजें कि आपने उन प्लेयरों को बैक किया, जैसे कि शहीन शाह अफरीदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये शुरू से ही बदतमीजी करता था, इसका दिल था कि मुझे कैप्टन बनाया जाए, लेकिन वहाब रियाज ने इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। अब वहाब रियाज का बनता था कि तब वो एक्शन लेते, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से मामला यहां तक आ गया कि पाकिस्तान पहले ही मरहले से बाहर आ गया और हर बंदा शहीन शाह अफरीदी को छक्के लगा रहा है। जाहिर सी बात है, जब दिल से बॉलिंग करवानी नहीं है, दिल से खेलना नहीं है, भाई हर बंदा आपको छक्के तो लगाएगा, हर बंदा आपको फेंटा तो लगाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब वहाब रियाज को बनाया जा रहा था तब उसने ये नहीं कहा था कि भाई मैं इसका आयल नहीं हूं। अब जब निकाल दिया गया तब ये ट्वीट किए जा रहे हैं कि भाई मैं अकेला तो नहीं हूं, मैं अकेला तो नहीं हूं, बाकी भी तो है ना, यूसुफ भी हैं, असद शफीक भी हैं, फिर अब्दुल रज़ाक भी ये कह रहे हैं। लेकिन अब्दुल रज़ाक के बारे में अगर हम बात करें ना, तो अब्दुल रज़ाक वो बंदे हैं जब टीवी पे आए थे, टीवी पे बैठ के वो पाकिस्तान टीम को तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन जब सिस्टम के अंदर आए हैं तब सारी चीजें तो वही कर रहे थे। यानी कि इनको जब जॉब मिलती है, जब इनको ओहदा मिलता है, तब ये भूल जाता है कि हमने करना क्या। लेकिन जब इनको निकाला जाता है तब इनके अंदर का जो है ज़मीर है वो जागता है, फिर वो तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन देखना ये कि पाकिस्तानी टीम कहां तक अभी जाएगी और जो सर्जरी का जो सिलसिला चला हुआ है ये कहां तक जाएगा और कब खत्म होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।